सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस। सो फ्रेंड्स, ये हमारी सीरीज़ कॉमर्स यूजीसी नेट जेआरएफ की चल रही है, जिसमें हम पेपर 2 कॉमर्स का कवर अप कर रहे हैं। सो इसमें मैं ऑलरेडी यूनिट 9, यूनिट 10 और यूनिट 1 की कुछ वीडियोस बना चुकी हूँ। आप चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट के नाम से लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, यूनिट 9 इनकम टैक्स, यूनिट 10 और यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें हमारी ये जो सेकेंड क्लास है, जो आज हम टॉपिक कवर अप करेंगे वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सो इससे फर्स्ट वीडियो में मैं बिजनेस एनवायरनमेंट समझा चुकी हूँ। आप पहले उस वीडियो को जाकर चेक कर लें, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको बेहतर ढंग से समझ आएगी। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यहाँ पर एक टर्म लिखिए बिजनेस एनवायरनमेंट। इससे रिलेटेड मीनिंग के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है? बिजनेस और एनवायरनमेंट ये क्या है? दो वर्ड से मिलकर बना है, बिजनेस प्लस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? उसके जो सराउंडिंग होता है, किसकी सराउंडिंग? बिजनेस के सराउंडिंग। तो बिजनेस के सराउंडिंग जो भी एक्टिविटी होंगी वो क्या कहलाती है? बिजनेस एनवायरनमेंट। तो अब इसमें क्या इंपॉर्टेंस है? क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट का? तो यहाँ पर देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प टू इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या करता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, उसको क्या करता है? डेवलप करने में हेल्प करता है। एक एग्जांपल से समझते हैं हम। ये है मिस्टर ए। मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए, इनका जो है बिजनेस है, बिजनेस है इनका सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक का इनका बिजनेस है। सॉफ्ट ड्रिंक का नाम रख लेते हैं ABC, कुछ भी हो सकता है, A, B और C। तो ये क्या है? इनकी सॉफ्ट ड्रिंक का नाम है। अब ये सॉफ्ट ड्रिंक सेल आउट करते हैं कस्टमर्स को मार्केट में। अब जब ये कंपनी, जो ये पर्सन है मिस्टर ए, ये प्रोडक्ट को क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर करके कस्टमर तक इस प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं। अब अगर ये कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आएगा तो कस्टमर इस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं करेगा। डिमांड नहीं करेगा तो ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं होगा। तो कंपनी के ऑनर को ये ध्यान रखना होगा, वहाँ के मैनेजमेंट को, कि जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं वो कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग हो। अब अगर गवर्नमेंट कुछ टैक्सेस में चेंज कर रही है तो उससे रिलेटेड भी प्रोडक्ट पे क्या होगा? इफेक्ट पड़ेगा। तो वो भी इनको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सारे जो फैक्टर हैं ये क्या है? एनवायरनमेंट ही तो है, कि इसका एनवायरनमेंट कैसे इफेक्ट कर रहा है एक प्रोडक्ट को। गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कस्टमर की डिमांड है, उसके टेस्ट है, उसका कल्चर है, वो सारी चीज़ें क्या कर रही हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रही हैं। अब अगर एक प्रोडक्ट रेडी होता है और वो कस्टमर को क्या करता है? वो कस्टमर तक जाता है प्रोडक्ट, तो कस्टमर क्या करता है? उस अमाउंट को कंपनी को पे करता है, जो भी उस सॉफ्ट ड्रिंक का प्राइस होगा। तो कस्टमर ने क्या करा यहाँ पर? उस प्रोडक्ट का प्राइस पे किया। अब जब प्रोडक्ट का प्राइस पे किया तो इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ। इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो इस कंपनी ने टैक्स पे किया। जब टैक्स पे किया तो ये अल्टीमेटली अमाउंट किस तक पहुंचा? गवर्नमेंट तक पहुंचा। अब जब गवर्नमेंट तक ये अमाउंट पहुंचा तो क्या होगा? अब गवर्नमेंट क्या कर पाएगी? कुछ डेवलप कर पाएगी अपनी कंट्री में। जो भी वो डेवलपमेंट चाहती है उसमें वो इन्वेस्ट कर पाएगी, क्योंकि अब उसके पास अमाउंट है। तो एक कंपनी, एक बिजनेस कैसे इसको डेवलप करता है, कैसे हेल्प करता है, ये प्रोसेस मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया। कि ये प्रोडक्ट अगर सेल आउट होता है तो वो क्या करता है? गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, और गवर्नमेंट क्या करती है? उससे रिलेटेड जो अमाउंट उसको रिसीव हुआ है उसको क्या करती है? इन्वेस्ट करती है फर्दर में, और उससे क्या करता है? कंट्री का जो है वो डेवलपमेंट होता है और कंट्री को बेनिफिट होता है। तो यहाँ पर क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री।
वो क्या करता है, इकोनॉमिक को डेवलप करता है एंड ऑल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्सिटी। अब बिजनेस को रन करना इतना इजी नहीं है, उसमें काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटी है। क्यों है? क्योंकि बिजनेस के लिए उसको सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसका एनवायरनमेंट जो है, और जो बिजनेस का जो कस्टमर है उनके टेस्ट, लीगल पॉलिसीज, सारी गवर्नमेंट से रिलेटेड कॉम्पिटिशन, इन सारी चीज़ों को समझना होता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो बिजनेस है वो इतना इजी नहीं। तो बिजनेस कैसा प्रोसेस है? कॉम्प्लिसिटी प्रोसेस है ऑफ अ बिजनेस एट द टाइम ऑफ कट थ्रोट कंपटीशन। अगर वो एक कंपटीशन को ख़त्म नहीं कर पाता तो क्या होता है, उसका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं रह पाता, उसका प्रोडक्ट खत्म हो जाता है। तो उसे कंपटीशन को भी देखना है। इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू मैनेज बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी को इतना इजी नहीं है मैनेज करना, ये डिफिकल्ट है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो बिजनेस है, बिजनेस के एनवायरनमेंट को समझा जाए। एनवायरनमेंट में जो भी एक्टिविटी हो रही है, कि उस समय क्या टेक्नोलॉजी चल रही है वो पता होना चाहिए। पता चले जो आप प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हो उसकी टेक्नोलॉजी ओल्ड टेक्नोलॉजी है, तो न्यू टेक्नोलॉजी हो, कस्टमर की सेटिस्फाई करे, कस्टमर की जो टेस्ट है उसको सेटिस्फाई करे। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए एक बिजनेसमैन को बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो वो एनवायरनमेंट समझेगा तभी तो वो मैनेज कर पाएगा अपनी सारी एक्टिविटी को, कि कैसे प्रोडक्ट को बनाऊं, कैसे मैन्युफैक्चर करूं, कैसे उसे कस्टमर तक पहुंचाऊं, और कैसे वो प्रोडक्ट सेल आउट हो और कस्टमर तक पहुंचे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को समझा जाए। तो बिकम मोर डिफ़िकल्ट टू मैनेज बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी को डिफ़िकल्ट हो जाएगा मैनेज करना अगर वो एनवायरनमेंट को सही से नहीं समझ पाएगा, और वो अपने कंपटीशन को भी ख़त्म नहीं कर पाएगा अगर वो एनवायरनमेंट को नहीं समझेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, समझनी बहुत ज़रूरी है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। सो फॉर सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज कंपलसरी। अब यहाँ पर कंपलसरी वर्ड है इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्या है, यूजफुल, ये जो सारी एक्टिविटीज, सो फॉर यूजफुल मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एनालिसिस के लिए भी ये बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं पता होगा तो एनालाइज ही नहीं कर पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्रोडक्ट मार्केट में क्यों नहीं सेल हो रहा, या सेल हो रहा है तो कितना सेल हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना एनालाइज होगा। तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, जब कंपनी के ऑनर या मैनेजमेंट उस बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करेगा, उनकी चीज़ों को समझेगा कि कम मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है और कितनी सप्लाई करनी चाहिए, लोग उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड कर रहे हैं, और उस प्रोडक्ट की उस टाइम पे कितने कॉम्पिटिटर और हैं, और क्या रेट है, किस रेट पर कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज कर पाएगा, और टेक्नोलॉजी क्या है उस टाइम पे, गवर्नमेंट कितना टैक्स चार्ज कर रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एनवायरनमेंट का पार्ट ही तो है। अगर ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ऑनर को पता होगा, मैनेजमेंट को पता होगा, तो वो मैनेज कर पाएगा अपने बिजनेस को, और अपने बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट इंकर्ड कर पाएगा। तो कैसे होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना। सो नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखते हैं पॉइंट्स में कि फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, हेल्प्स इन नॉलेज ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। अब इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, तो इसे हम एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे ये एक क्या है, ये बिजनेस है, बिजनेस का नाम मैं लिख देती हूँ ABC, और ये सॉफ्ट ड्रिंक ही बनाता है, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, ABC क्या करता है, अपना बिजनेस रन कर रहा है। अब ये जो प्रोडक्ट बना रहा है वो मार्केट में सेल करता है कस्टमर तक। अब कस्टमर इस प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ABC कंपनी है, यहाँ पर जो लेबर है, जो एम्प्लॉय हैं, वो ठीक से काम नहीं कर रहे, आपस में ही इनकी लड़ाइयाँ होती हैं, आपस में ही बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हैं। क्या है, एम्प्लॉय के कन्फ्लिक्ट हैं। अब जब कन्फ्लिक्ट है तो क्या होता है, प्रोडक्शन हो ही नहीं रही, डिमांड तो है लेकिन प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, प्लस जो मशीनरी है वो प्रॉपर यूज़ नहीं हो रही, मैनेजमेंट ठीक से नहीं यूज़ हो रहा। तो इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, कंपनी के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो कैसे प्रोडक्ट को कैसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है प्रोडक्ट पर। हेल्प इन नॉलेज ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। अब जब हम बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट की, तो एक तो होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल।
अब इंटरनल तो हो गया कि बिजनेस के अंदर जो भी एनवायरनमेंट है, एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या होता है, बिजनेस के बाहर का सारा एनवायरनमेंट। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बिजनेस के अंदर जो भी सारी एक्टिविटी हो रही है, जो भी एम्प्लॉय है, मैन्युफैक्चरर है, मशीनरी है, वहाँ का कैसा एनवायरनमेंट है। अगर हम अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को ही नहीं समझेंगे तो कंपनी में, बिजनेस में सारे एम्प्लॉय में कन्फ्लिक्ट है, वो प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे, या लेबर है वो बैठी रहती है पूरे दिन, काम नहीं कर रही। तो ये सारे एनवायरनमेंट को समझने में हेल्प करता है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर यही लिखा है, हेल्प इन नॉलेज ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। हेल्प करता है, ये क्या हेल्प करता है, नॉलेज ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज नेसेसरी फॉर नॉलेज ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। तो स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या करता है, नेसेसरी है। ये किस लिए नेसेसरी है कि इंटरनल एनवायरनमेंट को अगर आपको समझना है तो बिजनेस एनवायरनमेंट समझना बहुत ज़रूरी है। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट ही नहीं समझेंगे तो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो अगर एक ऑनर चाहता है, उसकी मैनेजमेंट चाहती है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो आगे सेल आउट हो और अच्छा प्रॉफिट दे, तो उसके लिए उसे ज़रूरी है कि वो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझे, उसकी सारी कंडीशन, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसे वो डिसॉल्व करे। ऑफ अ बिजनेस इंटरनल एनवायरनमेंट विच इंक्लूड पॉलिसीज, जो भी पॉलिसीज हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी उसके ऑब्जेक्टिव हैं कि ये प्रोडक्ट को कैसे क्या करना है, लॉन्च करना है, कस्टमर तक पहुंचाना है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या करना है, प्रॉफिट अर्न करना है। तो जब मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है, जब ये ऑब्जेक्टिव है, जो सोर्सेज हैं एंड स्ट्रेटजीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। तो एक सक्सेसफुल बिजनेस मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने एनवायरनमेंट को समझे, अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझे, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को सबसे पहले वो कंट्रोल करे, क्योंकि इंटरनल एनवायरनमेंट तो क्या है, कंट्रोलेबल है ना। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, कंट्रोलेबल है। क्यों कंट्रोलेबल है, क्योंकि वहाँ का ऑनर जो है वो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। अगर एम्प्लॉय में कन्फ्लिक्ट है तो उसको कैसे डिसॉल्व करना है और कैसे उसे नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, वो जो इनका इन्फोर्समेंट है वो कैसे नेगेटिव से पॉजिटिव कन्वर्ट करना है, उनके बीच कैसे कंपटीशन करना है कि जो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये कितनी हेल्प करता है इंटरनल एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए। इसके लिए ज़रूरी है बिजनेस एनवायरनमेंट को समझा जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हेल्प इन नॉलेज ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। ये क्या करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है कि आप इंटरनल एनवायरनमेंट को समझें और जो कंट्रोलेबल है, जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करें और नेगेटिव थॉट को कन्वर्ट करें पॉजिटिव थॉट में, जिससे कि जो बिजनेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल हो। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट, हेल्प इन लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग यानी कि हम छोटे पीरियड की बात ही नहीं कर रहे, शॉर्ट पीरियड की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की। अब जब बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की, तो एक बिजनेस जो है वो अगर एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है तो क्या सोचेगा आज ही सारा प्रॉफिट हो जाए, नहीं। मार्केट में जाएगा, उसकी गुडविल होगी और गुडविल के बाद वो क्या होगा, प्रोडक्ट सेल आउट होगा। तो वो क्या होता है, अब बिजनेस एनवायरनमेंट किस चीज़ में हेल्प करता है, अगर वो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझता है ऑनर, वहाँ की मैनेजमेंट, तो एनवायरनमेंट को समझने के बाद वो क्या कर सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं कि हम बिजनेस में, प्रोडक्ट में ये चेंजेस करके कस्टमर को ये प्रोडक्ट इतने टाइम तक सेल आउट कर सकते हैं। कि कस्टमर को अगर सपोज सॉफ्ट ड्रिंक है तो उसको ये टेस्ट है, इस टेस्ट में कुछ और ऐड ऑन करके नए टेस्ट को बनाना, जिससे कस्टमर वही प्रोडक्ट कंटिन्यू परचेज करते रहें। तो ये क्या करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है इन लॉन्ग टर्म प्लानिंग। फ्यूचर ऑफ एनी बिजनेस डिपेंड्स ऑन इट्स एप्रोप्रिएट एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। बिजनेस एनवायरनमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लानिंग ऑफ बिजनेस। तो ये क्या करता है, ये हेल्प करता है, ये एप्रोप्रिएट एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, एक बिजनेस है वो क्या बेचता है, सॉफ्ट ड्रिंक बेचता है, तो उसमें जीरे का टेस्ट बेचता है, ठीक है। अब वो जीरे का टेस्ट बेचता है, अब उसने देखा कस्टमर जीरे का टेस्ट क्या करते हैं, बोर हो गए उसको, अब वो क्या करता है, उस टेस्ट को चेंज कर देता है। तो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट उसने स्टडी करी कि कस्टमर इस टेस्ट से थोड़ा बोर हो गया, वो कुछ नया टेस्ट चाहता है, तो उसने उस टेस्ट को नींबू पानी या अनदर टेस्ट में उसे चेंज कर दिया। तो यहाँ पर क्या करा उस कंपनी ने, ABC जो कंपनी थी उसने उस टेस्ट को चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड।
अब वो कस्टमर की डिमांड कैसे समझ पाए, क्योंकि उसने क्या किया, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझा, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, कस्टमर के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को चेंज किया। तो उससे क्या हुआ, लॉन्ग टर्म प्लानिंग हुई। अब लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही तो है ये, अब उसका प्रोडक्ट और टाइम तक चलेगा। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग में भी हेल्प करता है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेल्प इन लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए भी ये हेल्प करता है। सो नेक्स्ट पॉइंट है एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्लानिंग। एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, अब प्लानिंग तो हमें समझ आ गई कि लॉन्ग टर्म हम कर रहे हैं, लेकिन एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन का मीनिंग क्या है। एनालिसिस का मतलब है, अब हमने देखा डेटा कि कस्टमर की ये डिमांड है, इतना टैक्स हो सकता है, इतनी गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होगी, ये सारी चीज़ें चेंज होंगी। तो इन सारी चीज़ों को क्या करा, एनालाइज किया सारे डेटा को कि अच्छा ऐसे हो सकता है, कस्टमर का ये चेंजेस हो सकते हैं, हम पैकेजिंग को चेंज कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं, लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग, डिमांड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को लेकर आ सकते हैं। तो ये कुछ एनालिसिस किए, और ये कैसे एनालिसिस हुए, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझा तभी तो एनालिसिस हुए। एनवायरनमेंट को समझकर, इन सारी चीज़ों को समझकर क्या करा, एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद अब बहुत सारे डेटा यहाँ पर आए, अब इसको इवैल्यूएट करा कि आखिरकार ये डेटा, इस अकॉर्डिंग हमें आगे प्लानिंग करनी है। अब डेटा तो बहुत सारा आ गया ना, ये कि कल जो स्टूडेंट है, जो वो है कस्टमर है, कस्टमर की क्या डिमांड है, कस्टमर की डिमांड, ठीक है। अगर जो प्रोडक्ट है वो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, तो स्टूडेंट की डिमांड, या अनदर जिसके अकॉर्डिंग है उसकी डिमांड, या गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे डेटा यहाँ पर कलेक्ट हो गए, उसको एनालाइज किया और फाइनली एक इवैल्यूएशन निकाला कि हमें अपनी प्लानिंग इस तरीके से करनी है कि हमारा प्रोडक्ट क्या हो, आगे लॉन्ग टर्म तक चले और हम कंपटीशन को कम कर पाएं। तो यहाँ पर देखो लिखा भी है, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी एंड प्लानिंग नॉट इज ओनली सफिशिएंट फॉर सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस। कि अगर यहाँ पर कंपनी ने सोच लिया, एक बिजनेसमैन ने सोच लिया कि मैंने ये इसके लिए ये प्लानिंग करी है और ये पॉलिसीज हैं, तो आगे मेरा जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, सक्सेस हो जाएगा। पर ये पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पर हम इसे एग्जांपल समझते हैं, ये मिस्टर ए जो है ऑनर है, तो ऑनर, ये जो मिस्टर ए हैं, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये सोचते हैं कि ये प्लानिंग कर लेते हैं, इसके बाद जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो आगे सक्सेसफुल हो जाएगा। बट मिस्टर ए ने आगे की प्लानिंग तो कर ली, लेकिन एनवायरनमेंट को स्टडी नहीं किया कि कस्टमर की डिमांड चेंज हो सकती है, टेस्ट चेंज हो सकता है, और आगे टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है। तो नई नई टेक्नोलॉजी या कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, तो उसके थ्रू क्या होगा, कस्टमर अनदर प्रोडक्ट की डिमांड करेगा। तो इस सब चीज़ों को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा बिजनेस एनवायरनमेंट को। अब जब वो बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करेगा और उसके बाद एक इवैल्यूएशन निकालेगा, उसके बाद वो क्या कर सकता है, अपने प्रोडक्ट को सही से सेल आउट कर सकता है और उसकी कंपटीशन को भी कम कर सकता है। तो फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी एंड प्लानिंग ओनली इज नॉट सफिशिएंट फॉर सक्सेस ऑफ बिजनेस। तो खाली प्लानिंग और जो पॉलिसीज बनाई है वो एक सफिशिएंट नहीं है, उसके लिए ज़रूरी है बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना, तभी एक बिजनेस सक्सेस होगा, तभी एक जो प्रोडक्ट है वो कंपटीशन को कम कर पाएगा, आगे अपनी जगह बना पाएगा मार्केट में। इट इज एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन इज ऑल्सो नेसेसरी सक्सेसफुल प्लानिंग। तो मैंने भी आपको यही बताया कि ये भी बहुत ज़रूरी है, ये भी नेसेसरी है, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ के, डेटा को एनालाइज करके, उसका इवैल्यूएशन निकाल कर, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करना कि बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसे इम्पैक्ट कर रहा है, ऐसे इफेक्ट कर रहा है एक बिजनेस को, तो उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करना जिससे कि जो बिजनेस है वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो, इज इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी बिजनेस, फॉर सक्सेस ऑफ एनी प्लानिंग। जो भी डेवलपमेंट है ऑफ एनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस की, फॉर सक्सेस ऑफ एनी प्लानिंग, फॉरकास्टिंग फॉर फ्यूचर प्रॉब्लम, जो भी फ्यूचर में प्रॉब्लम आने वाली है उसको भी एनालाइज करना कि अगर फ्यूचर में गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी तो कैसे उस पर इफेक्ट पड़ेगा प्रोडक्ट पे, इन सबको भी स्टडी करना। फ्यूचर प्रॉब्लम इज नेसेसरी एंड पॉलिसी शुड बी मेड अकॉर्डिंगली। अगर फ्यूचर में ये चेंजेस होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कैसे हमें अपने प्रोडक्ट को मार्केट में
स्टेबल रखना है तो उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करना कि हमारा जो मिस्टर ए का जो बिजनेस है वो सक्सेसफुल रहे। तो मिस्टर ए ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, पहले बिजनेस स्टडी को एनालाइज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे, इवेल्युएट करेंगे और फ्यूचर में जो प्रॉब्लम होने वाली है उसके लिए भी रेडी रहेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर है हेल्पफुल इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। प्रॉपर यूटिलाइजेशन का मतलब है कि एक जो रिसोर्स है आपके पास उसका पूरा जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा यूज़ करना। अब रिसोर्सेज यहाँ पर टू टाइप के हैं, एक तो नेचुरल होते हैं, एक ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। तो नेचुरल क्या होता है, नेचुरल है ना वाटर, वाटर नेचुरल है, ये लैंड नेचुरल है। तो नेचुरल रिसोर्स का प्रॉपर यूज़ करना मतलब जितनी लैंड है उस पर जितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है उतना प्रोडक्शन करना, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना। अब ह्यूमन रिसोर्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं हम लेबर की। किसकी बात कर रहे हैं, लेबर की, कि जो आपकी लेबर है, जो एम्प्लॉय हैं, जो उस बिजनेस में हेल्प कर रहे हैं, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो उस लेबर का भी प्रॉपर यूज़ करना। ऐसा नहीं है कि आपकी जो लेबर है वो बैठी हुई है या आधे लोग सो रहे हैं, आपका प्रोडक्ट अपने आप बस रखा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत इम्पैक्ट करती हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन चीज़ों को प्रॉपर यूटिलाइज करना। ये भी बिजनेस एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बिजनेस एनवायरनमेंट का, कि जो जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका तो पूरा यूज़ हो ही हो, प्लस ह्यूमन रिसोर्सेज जो उनके एम्प्लॉय हैं, जो लेबर है, उनका भी यूज़ हो प्रॉपर। मतलब एक लेबर अगर 5 घंटे काम कर सकता है तो उससे 5 घंटे में प्रॉपर यूज़ करके सही तरीके से काम करवाया जाए। तो यहाँ पर देखते हैं नेचुरल रिसोर्स ऑफ द कंट्री हेल्प्स टू डिसाइड नेचर ऑफ बिजनेस। अब जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कैसा प्रोडक्ट होगा। जैसे इंडिया में मैक्सिमम क्या होता है, एग्रीकल्चर होती है, क्योंकि यहाँ की जो लैंड है वहाँ पर काफ़ी अच्छी खेती होती है। तो डिपेंड करता है कि यहाँ पर जो जैसा नेचुरल रिसोर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि कैसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा, कैसा उसका नेचर होगा प्रोडक्ट का, और कैसा उसका नेचर होगा बिजनेस का। बिजनेस का जैसा नेचर होगा वैसी प्रोडक्शन होगी। तो यहाँ पर लैंड अगर अच्छी है तो फिर अच्छा से जो भी लैंड पे जो हो सकता है उतना अच्छा काम होगा। अगर आप देखेंगे ठंडी जगहों पे तो वहाँ पर अच्छे से जो वहाँ की आइस की प्रोडक्शन है वो हो सकती है। तो डिपेंड्स ऑन वहाँ की कैसा वेदर है, कैसे नेचुरल है रिसोर्स है, उसके अकॉर्डिंग एक प्रोडक्शन करना। सक्सेस एंड डेवलपमेंट वाइल ह्यूमन रिसोर्स आर हेल्पफुल इन डिसाइडिंग टेक्निक्स। अब जो ह्यूमन रिसोर्स है वो क्या हेल्प करते हैं ना डिसाइड टेक्निक्स, कि किस टेक्निक से वो प्रोडक्शन को हो फास्टली हो। अब एक प्रोडक्शन के लिए नेचुरल रिसोर्स तो है, लेकिन जो वहाँ की लेबर है, जो एम्प्लॉय है, उनको कोई टेक्निक ही नहीं आती कि कैसे प्रोडक्शन हो, तो प्रोडक्शन तो आराम से होती रहेगी सालों में। तो उसके लिए ज़रूरी है ना कि जितनी टेक्निक से प्रोडक्शन हो वो अच्छे से टेक्निक्स को यूज़ करके उस प्रोडक्शन को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, जितना फास्ट हो सके उतना। वो कैसे होगा, जो ह्यूमन रिसोर्स है उसके पास ज़्यादा नॉलेज होगी, ज़्यादा कैपेबल होंगे, तभी तो वो कर पाएंगे ना। तो उसके लिए ज़रूरी है ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होना। मैनेजमेंट कैपेबिलिटी एक्सेट्रा टू बी अडॉप्टेड बाय एनी बिजनेस। तो ये जो भी बिजनेसमैन होते हैं वो ये सारी चीज़ों को प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं। इसे हम एक और एग्जांपल समझते हैं। सपोज ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए जो है वो क्या करते हैं, उनका जो बिजनेस है वो सॉफ्ट ड्रिंक बनाने का है। अब सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होता है, पानी की जो है वाटर की नीड होती है। अब वाटर क्या है, हमारा नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन इसकी पैकिंग, इसको रेडी करने के लिए, मिक्स करने के लिए मसाले जो भी इसमें डलते हैं, उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत होती है। तो ह्यूमन रिसोर्स का भी प्रॉपर यूटिलाइज करना कि वो जितनी से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो वर्क कर सकते हैं उनको करवाना। प्लस प्रोडक्ट पे ध्यान देना कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो। ये सारी चीज़ें किसका काम है, ह्यूमन रिसोर्स का। जो मैनेजमेंट है वो देखेगा, मैनेजमेंट ठीक से काम करे, इसके लिए उसके ऊपर जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये सारे लोग एक दूसरे के वर्क को देख रहे हैं और उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये है बिजनेस एनवायरनमेंट। जिसने स्टडी की होगी वो इसी को तभी समझ सकता है।
अगर बिजनेस मिस्टर ए ने क्या किया है, मिस्टर ए ने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी ही नहीं किया, तो वो तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करते रहेंगे। ठीक है, वाटर 5 लीटर है तो उसको यूज़ कर लिया, 10 लीटर है तो उसे यूज़ कर लिया, मतलब एक जितना वाटर है उसको यूज़ कर लिया। उसने उन चीज़ों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया। पानी वेस्ट हो रहा है, वेस्ट होने दिया। लेबर बैठी है, बैठे रहने दिया। या कुछ लेबर बहुत काम कर रहे हैं, कुछ लेबर कुछ नहीं कर रहे हैं, या कुछ एम्प्लॉय खाली बैठे हैं, कुछ एम्प्लॉय सिर्फ सो रहे हैं। तो ये सारी मैनेजमेंट कैसे होगा? ये बिजनेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करके इन सारी चीज़ों का प्रॉपर यूटिलाइज किया जा सकता है। अगर मिस्टर ए यहाँ पर इन चीज़ों को समझेंगे तो बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से समझ के उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि वो प्रॉपर यूटिलाइज कर पाएंगे अपने रिसोर्स का, नेचुरल रिसोर्स का भी, यानी कि यहाँ पर वाटर का भी, और प्लस जो उनकी लेबर है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उनका भी वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट अब हम यहाँ पर देखते हैं, डेवलप कंपटीशन एबिलिटी। अब कंपटीशन एबिलिटी कैसे इंक्रीज होगी? अगर बिजनेस एनवायरनमेंट एम्प्लॉय जो उसके ऑनर हैं उन्होंने बिजनेस एनवायरनमेंट पे स्टडी की होगी, तो जो भी कॉम्पिटिटर हैं उनसे क्या कर पाएंगे, उनसे ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे और कंपटीशन को क्या कर पाएंगे, ख़त्म करने की कोशिश कर पाएंगे। तो वो उनमें एबिलिटी आएगी कि वो उस कंपटीशन को कम कर सकें। और वो कैसे कर पाएंगे? जब वो बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करेंगे। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर हमारे मिस्टर ए जो है, जो बिजनेस चला रहे थे सॉफ्ट ड्रिंक का, मिस्टर ए क्या कर रहे थे? सॉफ्ट ड्रिंक का बिजनेस कर रहे थे। ठीक है, अब जब वो सॉफ्ट ड्रिंक का बिजनेस कर रहे थे तो बहुत सारा कंपटीशन था मार्केट में, बहुत सारी सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनियां थी। अब जब बहुत सारी कंपनियां थी तो बहुत सारी कंपनियों को समझने के लिए कि वो कैसे डिमांड कर रहे हैं कस्टमर उनकी प्रोडक्ट की, क्या क्या टेक्निक्स वो यूज़ करते हैं, कितना अच्छा उनका प्रोडक्ट है, ये सब अंडरस्टैंड करने के लिए उन्हें ज़रूरी है बिजनेस एनवायरनमेंट अंडरस्टैंड करने के लिए। अब वो बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तो कंपटीशन की जो भी कंपटीशन है उसमें क्या कर पाएंगे, उसको ख़त्म कर पाएंगे, उसे कम कर पाएंगे। ये एबिलिटी मिस्टर ए के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो, एट अ प्रेजेंट टाइम सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस डिपेंड्स ऑन इट्स कंपटीशन एबिलिटी। जितनी कंपटीशन एबिलिटी उनके अंदर होगी, कंपटीशन को कम करने की एबिलिटी होगी, तभी तो वो सारी चीज़ें कम कर पाएंगे। अगर उनमें वो एबिलिटी नहीं है तो उनका बिजनेस यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है ना कि वो अपने कंपटीशन को समझ पाए। इसके लिए उनको ज़रूरी है बिजनेस एनवायरनमेंट को वो समझे। इट डिसाइड स्टेबिलिटी पीरियड ऑफ अ बिजनेस। ये डिसाइड करता है कि आपका बिजनेस कितना स्टेबल रहेगा मार्केट में, और वो मार्केट में कितना स्टेबल रहेगा ये कॉम्पिटिटर डिसाइड करेंगे। कैसे? कॉम्पिटिटर ने अगर रेट कम कर दिया या उनकी टेक्निक अच्छी है तो आपका प्रोडक्ट कस्टमर परचेज ही नहीं करेगा। वो परचेज कैसे करेगा? जब आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, प्राइस अच्छा होगा, उसके अकॉर्डिंग होगा, उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? बिजनेस एनवायरनमेंट में आती हैं। तो ये क्या डिसाइड करता है? डिसाइड स्टेबिलिटी पीरियड ऑफ अ बिजनेस। कंपटीशन एबिलिटी इंक्लूड्स क्वालिटी ऑफ गुड्स, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। तो क्या करे वो? क्वालिटी, जो गुड्स की क्वालिटी है उसे कम ना करे, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए प्रोडक्ट की, तभी तो कस्टमर क्या करेगा? डिमांड करेगा। रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट भी कम होनी चाहिए। डिलीवरी ऑफ गुड्स टू कंज्यूमर, जो कंज्यूमर है उस तक क्या पहुंचे, उस तक उसका जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर हो, उस तक पहुंचे। अपार्ट फ्रॉम दिस आफ्टर सेल सर्विस अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट। अब क्या हो, जब वो अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा हो तो एक अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट भी होनी चाहिए। अगर उस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट ही नहीं हो रही, मतलब सपोज यहाँ पर जो मिस्टर ए हैं वो एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे, अपना प्रोडक्ट बस बना रहे हैं, कंपटीशन पे ध्यान ही नहीं दे रहे। और दूसरी तरफ है मिस्टर बी बहुत ही जो जो उनके एडवर्टीजमेंट है बहुत सेंटिमेंटल होते हैं। लोग उनके एडवर्टीजमेंट देख के उनके प्रोडक्ट को खरीदने लगते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं, जो एडवर्टीजमेंट को देखते ही उनका मन करता है कि वो प्रोडक्ट को खरीद ले। तो क्या होता है, अब वो प्रोडक्ट मिस्टर बी के ज़्यादा सेल आउट हो रहे हैं रैदर देन मिस्टर ए। तो मिस्टर ए को ये स्ट्रेटेजी बनानी होगी कि जो उनका एडवर्टीजमेंट है वो बहुत अच्छी हो, जिसको देखे। अब खाली एडवर्टीजमेंट अच्छी होने से नहीं होता, गुड्स की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और उसकी जो कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान दी जाएंगी कैसे? जब बिजनेस एनवायरनमेंट पे स्टडी की जाएगी। तो मिस्टर ए को ज़रूरत है यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करने की। एंड हाई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन कॉम्पिटिशन एबिलिटी ऑफ बिजनेस।
तो ये जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं ये किस लिए होती हैं, ये एडवर्टीजमेंट को बहुत अच्छा बनाते हैं। तो क्या होगा, मिस्टर बी के प्रोडक्ट कम सेल आउट होंगे, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटजी, ये क्या है कि स्ट्रेटजीज है जिसके थ्रू कंपटीशन को कम किया जा सकता है और अपने प्रोडक्ट को मिस्टर ए आगे सेल कर सकते हैं। कंपटीशन को कम करने के लिए कैपेबिलिटी, ये एबिलिटी मिस्टर ए के अंदर होनी चाहिए। और ये कैसे होगी, जब वो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे तभी वो कंपटीशन को फेस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट, सो फ्रेंड्स आज हमने डिस्कस किया इम्पोर्टेंट्स, जितने भी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करते हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं वो आज हमने सारे यहाँ पर डिस्कस किए। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अभी सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को टेलीग्राम ग्रुप पर और फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम और हमारे ब्लॉगर पे भी फॉलो कर सकते हैं। ब्लॉगर की आईडी मैंने यहाँ दी हुई है www.studywithprofessionalclasses.blogspot.com। सो फ्रेंड्स हम यूजीसी नेट जेआरएफ की सारी वीडियोस बनाएंगे प्लस क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करेंगे। तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।